अब इसके लास्ट क्वेश्चन आ गए 4.27। ये सब आर्हेनियस के बेस पे अब क्वेश्चन आपके पास 2.47 में देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन कंपैरिजन करनी है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। ओके, चेंज करता हूँ उसको। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो इसमें क्या है कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी आपको ये इस तरीके से दिया होता है तो आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? देखो, आर्हेनियस के लिए जो दूसरा फॉर्मूला है वो है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, अगर आपको याद होगा तो। अब देखो इसे कंपेयर करो, इसमें क्या लिखा है? log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 या जो भी लिखा है ये अपॉन के टी के। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दो फिर दोबारा जैसे हमने किया था सेम। अगर मैंने कहा कि a निकालना है तो log a इज इक्वल टू इतना हो गया। ये देखो ये तो सेम है, ये सेम है, और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको कंपेयर करना है दोनों को। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट EA फॉर द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर सेम कर देंगे जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम आंसर निकालेंगे इसका। इसमें है माइनस EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। ये दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस के रहेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, अब इसके बाद टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन, सॉरी ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू है 8.314। तो इस तरीके से इसे निकालना है। क्लियर हो रहा है? रिप्लाई करके बताओ मुझे, यस नो। यस क्लियर है ना ये? और किसी को प्रॉब्लम इसमें? अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? अब यहाँ से आपको निकालना है टी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? इसमें आगे लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर वुड इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। ठीक है, तो इसका मतलब आपको टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ कितना दिया हुआ है? 256 मिनट दिया हुआ है। तो ये क्यों दिया होगा सोचो, और आपके क्या पूछा है? टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो आपको दी है। अब इस वैल्यू में देखो आपको क्या चीज मिसिंग है? दो चीज मिसिंग है, एक के नहीं दिया हुआ है, दूसरा टी नहीं दिया हुआ है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो के के लिए उसने क्या किया, आपको हिंट्स दे दिया, टी हाफ। अब आप समझ जाओगे कि टी हाफ देने का मतलब क्या था। टी हाफ देने का मतलब था कि यहां से आप के की वैल्यू को निकालोगे। तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा है और ये लिखा हुआ है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये यहां से आप क्या करोगे, 0.693 अपॉन 256, इसको रख के यहाँ पे पहले के की वैल्यू आएगी, फिर इसको यहाँ रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचेगा हमारे पास, टी। तो इस फॉर्मूले में रख के आप टी की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो देखो इसमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिया हुआ है,
एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड यानी हाफ लाइफ आपको दी है, तो उस देने का मतलब क्या था? तो उसने जो इक्वेशन दिया है इसमें से दो चीज मिसिंग है। देखो ये के फॉर केल्विन है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, के मतलब केल्विन। तो ये के जो वैल्यू है और टी है, यहाँ पे दो चीज मिसिंग थी, तो उसने क्लू दे दिया आपको। क्लू क्या दिया? टी हाफ दे दिया, ताकि आप यहाँ से पहले के की वैल्यू निकाल दो। और के की वैल्यू के लिए आपको ये रिलेशनशिप आना चाहिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू को कहाँ रखोगे? इस फॉर्मूले में, और यहाँ से टी निकल जाएगा, तो तब ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम दूसरे वाले हाफ में, सेकेंड हाफ में? बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं, आप 2-3 क्वेश्चन बचे हैं इसके। फिर आप दोबारा देखो, कोई क्वेश्चन पूछना होगा उसे दोबारा पूछो, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया उसे दोबारा पूछना है। अभी हम कम से कम 4 to 5 टाइम्स इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो एक दो बार आप पढ़ते जाओगे तो आपको याद हो जाएगी तब तक चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम फिर 4.28। इसमें देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज द वैल्यू ऑफ के, यानी आपको के की वैल्यू फिर दी है। इसमें लिखा है के इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड, जो भी लिखा होगा यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, पर 3 लग रहा है मुझे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो होगा 273 प्लस 10 यानी 283 केल्विन। तो पहले से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। एंड एक्टिवेशन एनर्जी मिली है आपको 60 किलो जूल। इसको ध्यान रखना, ये किलो जूल को जूल में चेंज करना है। अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दिया तो आंसर सही नहीं आएगा आपका। तो किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ई मिल गया हमें। वो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज दी है, अब इसी से बता देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले जो ये वैल्यू दी है ये है आपकी K1। ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये इसी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसे कहेंगे T1। ठीक है, अब जो ये तीसरी वैल्यू दी है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी EA एट व्हाट टेम्परेचर, यानी आपको T2 निकालना है। और ये K की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी ये आपको दी है K2। ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंस होंगे और ये दोनों एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंस होंगे। आप कुछ भी मान लो, आप इसे K2 T2 कर दो, इसे K1 T1 कर दो, आंसर सेम आएगा। आपको लगेगा कि आंसर गलत आएगा, लेकिन आप दोनों से करके देखोगे, बस इसके रिस्पेक्ट में ये सेम वैल्यू रखनी है। बस इसके रिस्पेक्ट में ये वाला टेम्परेचर और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला टेम्परेचर, बस। बाकी आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, आप कंफ्यूज नहीं होना कि कोई भी रखेंगे, हम K1 को K2 रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, और एक ही फॉर्मूला है आर्हेनियस इक्वेशन का, जो मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब आपको यहाँ से T2 की वैल्यू निकालनी है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन ये रेयर आता है अब, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको देखो, सबसे पहले आपने इसे फॉर्मूला लिखा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो मार्क रीडिंग कैसे होती है? 1 मार्क्स आपको फॉर्मूले लिखने पे होते हैं, 1 मार्क्स आपको वैल्यू पुट करने में रखे होते हैं। जैसे आपने K2 की वैल्यू रख दी 1.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है 60 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 R की वैल्यू है, इंटू 1 अपॉन T1 है 283 माइनस 1 अपॉन T2। आपने इतना लिखा तो एक नंबर और मिल जाता आपको, ध्यान रखना। इसके आगे अब आप फाइनल आंसर जब लिखोगे तब एक नंबर मिलेगा, या थोड़े बहुत स्टेप में आपको आधा नंबर मिल जाता है। यानी आपने
2 नंबर लाने में आपको 2 से 2.5 नंबर में आसानी है। और यहाँ पे तो कभी भी आप जब क्वेश्चन करोगे तो इससे लास्ट में करना, इसको 2 स्टेप छोड़ के छोड़ देना आगे, क्योंकि 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो उसको ज्यादा वेस्ट मत करना। अगर आप फाइनल आंसर भी लिखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा अगर सही आंसर हुआ तो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि स्टेप मार्किंग होती है, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में इस कैलकुलेशन को ज्यादा मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। इसको लास्ट में करना जब टाइम बचेगा। तो 2 नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए, और तीसरा नंबर आंसर में मिलता है। फिर बीच के कोई स्टेप में मार्क्स नहीं होते, पर टीचर अपने हिसाब से आधा नंबर दे देता है थोड़ा बहुत लिखने के, अदरवाइज इसका मार्क्स नहीं होता है। मार्क्स होता है जब आप फाइनल आंसर लिखते हो। तो ये समझ में आया आपको? बताओ 4.28 क्लियर है? यस नो? यस नो रिप्लाई करो एक बार। अच्छा, ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा लेंथी है बस, 4.29, और ये तो आसान है लास्ट वाला। देखो, द टाइम रिक्वायर्ड, इसको क्वेश्चन को देखना, टाइम रिक्वायर्ड यानी टी है फॉर 10% कंप्लीशन। अगर 10% कंप्लीट हो गया, और हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? रिमेनिंग की, तो 90% रिमेनिंग होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जनरली फर्स्ट ऑर्डर ही चलता है इसमें, और टेम्परेचर दिया आपको 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब फर्स्ट ऑर्डर लगा दो आप। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला आपके पास? T इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 कर लो, इसे T1 कर लेते हैं, लॉग। अब देखो, परसेंटेज में टोटल परसेंट होता है 100%, मींस पर 100, यानी टोटल 100 है, और रिमेनिंग कितना बचा? देखो 90 बचा है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये कंप्लीट लिखा है या रिमेनिंग लिखा है। अगर इसने लिखा 10% कंप्लीट हो गया यानी 90% बच गया, तो हमें जो बचा हुआ है उसे यहाँ लिखना है नीचे। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। वो कह रहा है इज इक्वल टू, यानी ये टाइम जो है वो इक्वल होगा दूसरी कंडीशन के। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है आपको? 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? T2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K2 लॉग। अब इसमें 25% कंप्लीशन है, यानी कितना बच गया? 75% बच गया। अब वो कह रहा है कि ये दोनों टाइम आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये पोर्शन आपस में इक्वल हो गया, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको फायदा क्या होगा? देखो, यहां से आपको मिलेगा K1 K2 अपॉन K1, यानी आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां से ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो क्या होगा? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका जो, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू कुछ आ गई है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? तो इस इक्वेशन से हमें क्या निकला? K2 अपॉन K1 की वैल्यू निकालनी है हमने। अब वो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ A इज 4 इंटू 10 की पावर 10, A की वैल्यू भी दे दी आपको। कह रहा है कैलकुलेट K एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और K की वैल्यू निकालनी है 318 केल्विन टेम्परेचर पे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमने कहा कि फॉर्मूला हमारे पास केवल 2 ही फॉर्मूले जो यूज करने, तो ये K2 अपॉन K1 निकालने का क्या फायदा हुआ कि इससे हम लिखेंगे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो पहले के स्टेप था, ये देखो पहले का स्टेप क्यों दिया है, नहीं तो इसके लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि क्लू देते हैं आपको, कुछ ना कुछ तरीका देते हैं। तो ये K2 अपॉन K1 यहाँ से इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। R की वैल्यू पता है आपको
टेम्परेचर देखो T1 आपको पता है 298 केल्विन, T2 आपको पता है 308 केल्विन। तो ये सब वैल्यू दी है आपको, देखो 298 केल्विन और T2 दिया आपको 308 केल्विन दिया हुआ है। K2/K1 के लिए उसने इतना बड़ा आपको लिख के दे दिया, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है औरों के कंपैरिजन में। अब R की वैल्यू आपको पता है, R इज इक्वल टू 8.314 है। यहां से क्या बचा आपके पास, EA बचा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत आई किसी को? पहले कॉन्सेप्ट से हमने क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट हमें क्यों दिया है, ये पूरा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो ये सब किसके लिए, 1 के लिए, ये सारी चीज फर्स्ट कंडीशन के लिए। और इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन। तो ये दोनों के टाइम से हमने क्या निकाला, K2/K1 निकाला। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू को आर्हेनियस इक्वेशन पे रखा और वहां से EA निकाल दिया। तो ये पहला स्टेप खत्म हुआ। अब वो कह रहा है K भी निकालो आप, और उसके साथ साथ क्या दे दिया आपको, A की वैल्यू दे दी है। देखो तो अब क्या करेंगे, देखो दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, और हमारे पास है ही नहीं फॉर्मूले, कहां से लाएंगे हम। log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कैसे, log K तो आपको निकालना है, यहां से K निकालोगे आप। A की वैल्यू दी है, देखो आपकी A इज इक्वल टू दिया है 4 × 10⁻10, और टेम्परेचर भी दिया हुआ, देखो इस कंडीशन के लिए, देखो स्पेशल टेम्परेचर दिया हुआ है इसके लिए कितना है, 318 केल्विन। और EA एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो जो आपने ये पहले निकालोगे उसी को यहाँ पे रखना है, EA की वैल्यू को जो अभी आपने निकाला हुआ है, और R की वैल्यू फिक्स होती है, इसको यहाँ पे रखोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा K की वैल्यू को। तो दो फॉर्मूले से अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो।